हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा लर्निंग। फ्लॉक्यूलेशन में क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कि जो भी हमने पहले क्या किया था, कोगुलेशन करा था हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। तो आफ्टर एडिशन ऑफ कोगुलेंट्स, दैट इज कोगुलेंट जब हमने ऐड कर दिया, उसके बाद हमें उस पूरे सस्पेंशन को कुछ टाइम के लिए रहने छोड़ देना होता है, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे छोड़ देना होता है। और उसमें सम अमाउंट हम लोग मिक्सिंग भी करते हैं। उस प्रोसेस में क्या होता है फिर फाइनली कि जो जो हमारा डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स है, जो हमारा जो कोलॉइडल पार्टिकल्स को हमने डिस्टेबलाइज कर रखा है, उनको क्या होता है कि वो आपस में अटैच होते हैं एक दूसरे की तरफ और फाइनली वो फ्लोकुलेट होते हैं, दैट इज उनका साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने का उनका क्या होगा, फिर वेट इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उनका सेडिमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लोकुलेशन में हम लोग उस प्रोसेस को देखेंगे कि आफ्टर एडिशन ऑफ कोगुलेंट हम लोग क्या करते हैं, वाटर के सस्पेंशन को किस स्टेट में रखते हैं और क्या उसमें एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फ्लोकुलेशन आफ्टर एडिशन, जैसे हमने बताया कि आफ्टर एडिशन ऑफ कोगुलेंट हमने ऐड कर रखा था। ठीक है, द डीस्टेबलाइज सस्पेंशन, दैट इज सस्पेंशन अब हमारा डीस्टेबलाइज हो गया था, दैट इज जो कोलॉइडल पार्टिकल थे उनके बीच का जो रिपल्शन था वो खत्म हो गया था, वो कंप्लीटली डीस्टेबलाइज हो गए थे। तो उन्हें अलाउ करते हैं टू कम इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ये हमारा ये पर्पस होता है इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्लोकुलेशन। ठीक है, चलिए। तो रेट ऑफ फ्लोकुलेशन जो होगा हमारा और कोगुलेशन, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स हमारे बेसिकली 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है टर्बिडिटी। तो जैसा पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जितना ज्यादा टर्बिडिटी होगा तो उसके प्रोपोर्शनेटली क्या होता है, हमें उतना ज्यादा न्यूक्लियाई मिलता है। उसी न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में क्या होता है, हमारा फ्लॉक्स फॉर्म होता है। तो जितना ज्यादा टर्बिडिटी होगा उतना ज्यादा फ्लॉक्स फॉर्मेशन अच्छा होगा और फ्लोकुलेशन भी बेटर होगा। देखो जितना हाई टर्बिडिटी है, एज टर्बिडिटी इंक्रीजेस, फ्लोकुलेशन भी क्या होता है, इंक्रीज होगा हमारा। ठीक है, देन क्या है, टाइप ऑफ कोगुलेंट एंड इट्स डोज। तो जितना अच्छा कोगुलेंट हमारा होगा और जितना हाइयर डोज होगा उतना हमारा अच्छा फ्लोकुलेशन होगा, ये ऑब्वियस है। चलिए, देन हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी पर हम लोग यहाँ फोकस करेंगे ज्यादा। तो टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ये भी जानेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है, एक तरह का ये क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। इट इज द वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स। सपोज कोई भी दो पार्टिकल हम लेते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था, एक बार फिर से बताते हैं। कोई भी दो पार्टिकल है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, r था। और सपोज दो पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी क्या था, v2 माइनस v1 अपॉन r। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फ्लोकुलेशन पर टेम्पोरल मीन वेलोसिटी का भी इफेक्ट काफी पड़ता है। ठीक है, अब ओवरऑल फ्लोकुलेशन के एफिशिएंसी को डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर को डिफाइन किया गया है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड कंजुगेशन अपॉर्चुनिटी। अब कंजुगेशन अपॉर्चुनिटी क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड रिटेंशन पीरियड। दैट इज, क्या बताया मैंने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जो हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है g और रिटेंशन पीरियड td, इनका प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेशन अपॉर्चुनिटी। ये पैरामीटर क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि कंजुगेट, दैट इज कितना अट्रैक्ट होने का, कोई भी दो पार्टिकल या मल्टीपल पार्टिकल को आपस में अटैच होने का कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्लोकुलेशन, उसे ही डिफाइन करते हैं कोगुलेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जितना ज्यादा g होगा, जितना ज्यादा td होगा या जितना कम होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डेंसिटी का फ्लॉक्स फॉर्म हो सकता है। हमारा बेसिक क्या मोटो होना चाहिए कि जितना डेंस फ्लॉक और जितना लार्ज साइज ऑफ फ्लॉक फॉर्म हो उतना हमारा क्या होगा, सेडिमेंटेशन उतना अच्छा होगा। तो अगर हम लोग g और td के वैल्यू को डिफरेंट क्राइटेरिया से वैरी करें तो क्या किस तरह का हमारा फ्लॉक फॉर्म होगा वो देखते हैं। तो पहला क्या है कि लार्जर g एंड स्मॉलर td। अगर हम लोग फ्लोकुलेशन के टाइम g की वैल्यू को बहुत हाई रखते हैं और td, दैट इज रिटेंशन पीरियड, को बहुत कम रखते हैं, तो क्या होगा, हमारा स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक फॉर्म होगा। कैसे, तो g की वैल्यू जो हमारा टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट है उस पे हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लॉक डिपेंड करता है, और जो हमारा डिटेंशन पीरियड है उस पे हमारा साइज ऑफ फ्लॉक डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा g होगा उतना ज्यादा डेंसिटी का फ्लॉक बनेगा, और जितना सपोज डिटेंशन पीरियड कम है तो फ्लॉक का साइज ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो स्मॉल साइज के फ्लॉक रहेंगे। अगर डिटेंशन पीरियड ज्यादा रहेगा तो फ्लॉक के साइज भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर g की वैल्यू ज्यादा है और td की वैल्यू कम है, देयरफॉर क्या होगा, फ्लॉक की साइज कम होगी और वो
डेंस होगी। क्यों डेंस क्यों हो रही है? क्योंकि जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर अपोजिट केस ले लें, दैट इज स्मॉलर जी एंड लार्जर टीडी, दैट इज जी की वैल्यू कम है और डिटेंशन पीरियड की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो क्योंकि डिटेंशन पीरियड ज्यादा है तो क्या होगा वहां पर हमारा साइज ऑफ फ्लॉक क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। और जो हमारा जी की वैल्यू जो कम है उसके कारण क्या होगा, फिर डेंसिटी ऑफ फ्लॉक कम हो जाएगा, दैट इज लार्ज एंड लाइट फ्लॉक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है ये दो पॉइंट हमारा, किस तरह से जी और टीडी के वेरिएशन से साइज एंड डेंसिटी ऑफ फ्लॉक का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो दोनों ऑप्टिमम जो हमारा क्रिटिकल पैरामीटर था, हमारा मैक्सिमम और मिनिमम पैरामीटर को हमने वहां देखा, दैट इज एक हो सकता है कि हमारा लाइट फ्लॉक हो, एक हो सकता है हमारा डेंस फ्लॉक हो सकता है, एक हो सकता है कि लार्जर साइज ऑफ फ्लॉक हो, एक हो सकता है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लॉक हो। बट हमारा क्या मोटो होगा कि जो हमारा डेंस फ्लॉक बने और लार्जर साइज ऑफ फ्लॉक भी बने, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ जी है उसको वेरी करते हैं इनलेट टू आउटलेट, दैट इज हमने फ्लॉकुलेशन टैंक में जैसे ही वाटर को रखा तो इनलेट जो पॉइंट है वहां से लेके आउटलेट तक क्या करते हैं, जी की वैल्यू को वेरी करते हैं। इनिशियली क्या करते हैं कि जी के वैल्यू को बहुत हाई रखते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा डेंस फ्लॉक इनिशियली फॉर्म होगा, और धीरे धीरे क्या करते हैं जैसे जैसे वाटर आउटलेट की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या करते हैं, रिड्यूस करते जाते हैं। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा साइज ऑफ पार्ट जो हमारा फ्लॉक है वो इंक्रीज होता जाएगा, और क्योंकि इनिशियली क्या हमारा डेंसिटी बहुत हाई रहा है तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा फ्लॉक का डेंसिटी हाई रहेगा और साइज ऑफ फ्लॉक भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज डेंस फ्लॉक, ये हमारा मेन पर्पस है। क्यों? क्योंकि इसका सेटलमेंट इजी होता है, विच गेट्स इजीली सेटल्ड। तो वैल्यू ऑफ जी को क्या करते हैं हम लोग, इट इज वेरिड अलोंग द लेंथ, द वैल्यू ऑफ जी इज वेरिड अलोंग द लेंथ विथ मैक्सिमम वैल्यू एट द इनलेट एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द आउटलेट। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, इन जनरल जो भी हमारा ये प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है कि जी एट इनलेट एक जनरल वैल्यू है अपॉन जी एट आउटलेट की वैल्यू अराउंड 1.5 to 2 रखा जाता है। दैट इज इनलेट पर जो हमारा रहेगा जी की वैल्यू वो अराउंड 1.5 to 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी एट आउटलेट होगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इस तरह से रखा जाता है। मे वो 2 to 2.5 भी हो सकता है, इस तरह का वैल्यू कुछ रहता है।